गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 11.2 का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए दिया है हमें त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB व AC पर क्रमशः D व E दो बिंदु स्थित हैं। निम्न दिए गए मानों के माध्यम से DE समांतर BC होने या नहीं होने की जानकारी दीजिए। तो हमें ये बताना है कि इसमें DE BC के समांतर हैं या नहीं है। तो इसके लिए हम इन भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। अगर इन भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाता है AD का DB के साथ और AE का EC के साथ, अगर अनुपात बराबर आ जाता है तो ये DE BC के समांतर हो जाएगी, वरना ये DE BC के समांतर नहीं होगी। तो इसके लिए हमें दिया हुआ इसने AB का मान है 12 सेंटीमीटर, AD का मान है 8 सेंटीमीटर, AE का मान है 12 सेंटीमीटर, AC का मान है हमारे पास 18 सेंटीमीटर। तो हमें क्या क्या भुजा चाहिए? AD भुजा चाहिए जो इसने दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो AD का मान है 8 सेंटीमीटर। AD का अनुपात किसके साथ निकालना है? DB के साथ। तो DB का मान हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? AB में से AD को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? AB माइनस AD क्या आएगा? AB का मान है 12, AD का मान क्या है? 8, घटाएंगे कितने बच जाएंगे? 4 सेंटीमीटर। तो AD बटा में DB, AD और DB का अनुपात निकाल लेंगे। AD का मान कितना है? 8 बटा में DB का मान क्या है? 4, इनका अनुपात कितना आ गया? 2। उसके बाद में हमें AE और EC का अनुपात निकालना है, जिसमें से हमें AE दिया हुआ है इसने कितना है? AE 12 सेंटीमीटर, AC हमें दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। EC का मान हमें पहले निकालना पड़ेगा। EC बराबर क्या हो जाएगा? AC माइनस AE। तो AC कितना है? 18, AE का मान है 12, माइनस करेंगे कितने बच जाएंगे? 6 सेंटीमीटर। तो AE और EC का अनुपात कितना आ जाएगा? AE का मान है 12, EC का मान है 6, इसका अनुपात भी कितना आएगा? 2। दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं AD बटा में DB बराबर है AE बटा में EC के। और अगर ये अनुपात बराबर हो तो प्रमेय 11.2 से हमने पढ़ा था कि ये दोनों रेखाएं भी क्या हो जाती हैं? समांतर। तो लिख सकते हैं DE समांतर है किसके? BC के। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो मैं इसका जो सेकंड पार्ट दिया है, इसने क्या कहा है? AB का मान है 5.6 सेंटीमीटर, AD का मान है 1.4, AC का मान है 9 और AE का मान है हमारे पास 1.8। तो हमें AD और DB का अनुपात निकालना है, जिसमें से AD का मान दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। DB का मान निकालने के लिए हमें AB में से AD को माइनस करना होगा। AB क्या है? 5.6, AD क्या है? 1.4। तो इसमें से घटाएंगे कितने बच जाएंगे हमारे पास? 4.2 सेंटीमीटर। AD और DB का अनुपात निकालेंगे तो AD बटा DB बराबर क्या आएगा? AD का मान है 1.4 बटा में DB का मान है 4.2, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 14 से 42 कटेंगे कितने हो जाएंगे हमारे पास? 1 बटा में 3। तो AD और DB का अनुपात कितना आ गया? 1:3। अब हम निकालेंगे AE और EC का अनुपात, जिसमें से AE का मान दिया हुआ है इसने 1.8 सेंटीमीटर। EC निकालने के लिए इसने AC दिया हुआ है, AC में से AE को माइनस कर देंगे। AC है हमारे पास 9 और AE है हमारे पास 1.8। तो यार 9 में से 1.8 को माइनस करेंगे तो ये कितने बच जाएंगे? 7.2। यहां से हमारे पास EC का मान आ गया। AE और EC का अनुपात निकाल लेंगे। AE का मान है 1.8 बटा में EC का मान है 7.2, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 18 से 72 कटेंगे कितने आ जाएंगे? 1 बटा में 4। तो AD बटा DB का मान है 1/3 और AE बटा EC का मान है 1/4। तो हम लिख सकते हैं कि AD बटा DB बराबर नहीं है AE बटा EC के।
और अगर ये बराबर नहीं है तो DE BC के समांतर नहीं है। तो हम लिख देंगे DE BC के समांतर नहीं है। तो हमारा जो दूसरा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। तो हमें इसका जो थर्ड पार्ट दिया है इसने क्या कहा है, AD बराबर है 10.5, BD बराबर है 4.5, AC का मान है 4.8 और AE का मान है हमारे पास 2.8। तो हमें अनुपात निकालना है AD और DB का। AD का मान दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, BD का या DB का मान दिया हुआ है हमें 4.5 सेंटीमीटर। अनुपात निकालेंगे AD बटा में DB बराबर कितना आ जाएगा, AD का मान है 10.5 और DB का मान है हमारे पास 4.5। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 के पाड़े से काटेंगे इनको, क्या आ जाएगा 21, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 9, फिर 3 के पाड़े से कट जाएंगे, कितने आ जाएंगे ऊपर 7 और नीचे क्या आ जाएगा 3। तो AD बटा DB का अनुपात कितना आ गया 7:3। उसके बाद हमें चाहिए AE और EC का अनुपात। तो AE हमें दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, EC हमें दिया नहीं है तो EC हम निकाल लेंगे। इसके लिए हमें AC दिया हुआ है, जिसमें से AE माइनस करेंगे तो EC का मान आ जाएगा। AE का मान है 2.8 और AC का मान है 4.8। माइनस करेंगे 4.8 में से 2.8 तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 2.0। तो हम इन दोनों का अनुपात निकालेंगे AE बटा EC का। AE का मान है 2.8 बटा में EC का मान है 2, यहां से 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 1.4, पॉइंट हटाएंगे बटा में कितना आ जाएगा 10, 2 के पाड़े से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 7/5। तो ये दोनों अनुपात बराबर आ रहे हैं क्या, बराबर नहीं आ रहे हैं तो लिख देंगे AD बटा में DB बराबर नहीं है AE बटा EC के। और अगर ये अनुपात बराबर नहीं है तो लिख सकते हैं DE BC के समांतर नहीं है। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे। तो हमें इसका जो लास्ट पार्ट दिया है इसने कहा है AD का मान है 5.7, BD का मान है 9.5, AE का मान है 3.3 और EC का मान है हमारे पास 5.5। तो हम इनका अनुपात निकालेंगे। AD और DB का अनुपात निकालना है। AD का मान है 5.7 सेंटीमीटर, BD या DB का मान है हमारे पास 9.5 सेंटीमीटर। यहां से हम अनुपात निकालेंगे AD और DB का। AD का मान है 5.7 और DB का मान है 9.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 19 के पाड़े से कट जाएंगे दोनों, 19×3 = 57 और 19×5 = 95। तो अनुपात कितना आ गया 3:5। अब हमें AE और EC का अनुपात निकालना है। AE का मान है 3.3 सेंटीमीटर, EC का मान है हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर। अनुपात निकालेंगे AE बटा में EC, कितना आएगा, AE का मान है 3.3, EC का मान है 5.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 11 के पाड़े से कटेंगे दोनों, 11×3 = 33, 11×5 = 55। दोनों अनुपात बराबर आ रहे हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि AD बटा में DB बराबर है AE बटा EC के। और अगर ये अनुपात बराबर हैं तो प्रमेय 11.2 से हम लिख सकते हैं कि DE समांतर होगा किसके, BC के। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। आगे के क्वेश्चन 3, 4 और 5 इनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।